अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो क्लास 11th इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनल बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी। कैसे आप सिर्फ 4 to 5 डेज़ के रिवीजन में 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 80 मार्क्स। मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन करना ज़रूरी है, कौन सा स्किप कर सकते हो और किस सेक्शन के मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की, रीडिंग कॉम्प्रेशन की। ठीक है, ये सेक्शन इजी और स्कोरिंग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये आपको स्किप नहीं करना है, इसको स्किप नहीं करना है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। यहाँ 2 पैसेजेस होते हैं। ठीक, पहला पैसेज जो होता है एंशिएंट पैसेज जो होता है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, नोट मेकिंग करनी पड़ती है जिसका आपको 5 मार्क्स मिलता है, समराइजिंग के 4 मार्क्स मिलते हैं और टाइटल का 1 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलते हैं पहले क्वेश्चन से, विच मीन्स ये आपको टोटल स्किप नहीं करना है। ये सेक्शन आपको हर हाल में करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड और इजी मार्क्स वाला होता है। बस 2 to 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर लो ये क्वेश्चन, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर लो ये क्वेश्चन और आप 10 मार्क्स आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी क्या होता है, दूसरा अनसीन पैसेज आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ, जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, फिल अप्स आते हैं, ट्रू फॉल्स एटसेट्रा, ये सब आते हैं। इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये कंप्रेशन चेक करता है। अगर आप 3 to 4 पैसेजेस को प्रैक्टिस कर लोगे, जो अभी तक आए हुए पैसेजेस हैं अनसीन प्रोज पैसेजेस, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप ये क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। विच मीन्स आपको बिल्कुल भी ये भी स्किप नहीं करना है ना ये स्किप करना है, दोनों आपको उठाना, ये भी उठाना है और ये भी उठाना है। तो विच मीन्स जो रीडिंग कॉम्प्रेशन है ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है बिकॉज इसके आपको कितने 20 मार्क्स हैं और ये 20 मार्क्स आपको उठाने ही उठाने हैं। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर की। ठीक, ये सेक्शन थोड़ा प्रैक्टिस डिमांडिंग है, लेकिन अगर आप समझदारी से प्लान करोगे तो यहाँ से भी आप 30 नहीं, एटलीस्ट आप 22 मार्क्स यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो। यहाँ से भी आप 22 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिकॉज जो 8 मार्क्स एडिटिंग के हैं वो मैं यहाँ से कंसिडर नहीं करूँगा। मैं ओनली एंड ओनली कितना कंसिडर करूँगा, 22 मार्क्स कंसिडर करूँगा। ये 22 मार्क्स आप आराम से उठा सकते हो। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका और भी होगा और जिसके साथ और एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 1 out of 2 क्वेश्चन और यहाँ पर नोटिस का आएगा, पोस्टर का आएगा और एडवर्टाइजमेंट का आएगा। विच मीन्स 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। विच मीन्स 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। कैसे? बिकॉज यहाँ पर और होगा, यहाँ पर या तो नोटिस होगा या तो पोस्टर होगा या तो एडवर्टाइजमेंट होगा या तो पोस्टर होगा। इसी हिसाब से चीज़ें बनेगी। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रहा हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट कर लो एंड आप नोटिस कर लो। ठीक है, पोस्टर को आप रहने दो बिकॉज पोस्टर में चीज़ें शक्लें बनानी होती हैं, बाकी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से आप क्या कर लो, आप नोटिस को कर लो एंड एडवर्टाइजमेंट को कर लो, पोस्टर को छोड़ दो बिकॉज दोनों में से तो कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। विच मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना ही करना है, इसको स्किप मत करना क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मेट बेस्ड होता है। तो यहाँ से आपको आराम से 4 मार्क्स मिलते हैं बिकॉज ये फॉर्मेट बेस्ड चीज़ें होती हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल रिपीट होता है। सीधी सी बात है, हर साल रिपीट होता है। बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, लेटर टू एडिटर, इन्हीं 2 to 3 सैम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। यही सैम्पल्स आपको प्रैक्टिस करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अगर आप ये मतलब जो इंपॉर्टेंट इसमें है, लाइक इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, मेकिंग एनक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स भी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाली आई थी 2020 मतलब 12th क्लास की यही आई थी, और लेटर टू द एडिटर, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी उस तरीके से नहीं आती बट ये सब आपको करनी होती है। और इसमें भी क्या, इसमें भी आपको और मिलेगा ना, इसमें भी और मिलेगा। विच मीन्स अगर आप इतना ही करोगे तो यहाँ पर आप आराम से ये 6 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, जिसके आपको एड्रेस के 1 मार्क्स मिलते हैं, सैल्यूटेशन का 1 मार्क्स मिलता है, बॉडी के 3 मार्क्स मिलते हैं, क्लोजिंग का 1 मार्क्स मिलता है। तो विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ के जाना है, ये बात आप याद रख लो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सीधे से सीधे आपको ईमेल पे आएगा, आपको ईमेल पे आएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो विच मीन्स आपको ईमेल का फॉर्मेट समझना है, बात खत्म। यहाँ पर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। विच मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है सीधे ईमेल पे आएगा, यहाँ पर ईमेल का फॉर्मेट आपको रटना है, दैट इज इट। तो यहाँ पर भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, इसको भी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपको फ्रेंड को ईमेल लिखना है या रिलेटिव को लिखना है या कोई और ईमेल लिखना है, आपको एक ही चीज़ समझना है, आपको फॉर्मेट समझना है, बाकी कोई नहीं समझना। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये 4 मार्क्स भी आप इजिली उठा सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा, यहाँ पर भी एक और आएगा, या तो आर्टिकल आएगा या तो स्पीच आएगा, जैसे आता है। ठीक है तो यहाँ पर आपको
क्या क्या करना होगा। यहाँ पर आप आर्टिकल को थोड़ा मतलब आर्टिकल का फॉर्मेट ध्यान में रखो, स्पीच का रखो एंड पर्सनल नैरेटिव का रखो, बिकॉज पर्सनल नैरेटिव 2025 मतलब इसी साल 12th क्लास का जो इंग्लिश पेपर था ना उसमें पर्सनल नैरेटिव आया था। तो मैंने उनको बोला था आप आर्टिकल, स्पीच एंड पर्सनल नैरेटिव कर लो, उन्हीं में आएगा, और वही आया भी था। तो यहाँ पर आप यही 3 कर लो, या आर्टिकल, स्पीच या पर्सनल नैरेटिव, और फिर कोई भी आया आपको जो मतलब फॉर्मेट याद होगा तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये 8 मार्क्स भी आपको लीव नहीं करने हैं। ये क्रिएटिव राइटिंग होती है, यहाँ आपको ओपिनियन लिखने होते हैं। अगर आप एक आर्टिकल और एक स्पीच का फॉर्मेट याद कर लो तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन हैंडल इट इजली, ठीक है, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आर्टिकल, स्पीच और पर्सनल नैरेटिव को आपको ध्यान रखना होता है कि कैसे ये लिखना होता है, ठीक। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको 22 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 22, बिकॉज 8 तो यहाँ पर है। टोटल तो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के टोटल कितने मार्क्स हैं? 30 मार्क्स यहाँ पर आप हैं, ठीक है, 30 मार्क्स। तो 22 यहाँ से आपको मिलेंगे। और जो एक लास्ट क्वेश्चन है ना, जो एक क्वेश्चन नंबर 7 है ना, जिसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, मतलब इसमें जो एरर करेक्शन है वो आपको करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारा ग्रामर है, अभी टाइम होता नहीं है कि आप ग्रामर कर लो, ठीक है, अभी टाइम बहुत कम है। आपको बाकी चीज़ों पर फोकस करने पड़ेगा जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो, ना कि उन चीज़ों में जाना पड़ेगा जहाँ से आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा। बिकॉज यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हैं या बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो विच मीन्स ये सेक्शन थोड़ा ग्रामर हेवी है, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, पंक्चुएशन, मॉडल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। और क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कम ही दिन बचे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा ड्रॉप दिस सेक्शन। अगर आप ग्रामर में वीक हो देन ड्रॉप दिस सेक्शन, क्योंकि इसको करने में टाइम ज़्यादा लगता है और गेन कम होता है। ऑब्वियसली गलतियाँ तो होती हैं इसमें तो, लेकिन अगर आपने ग्रामर पहले से स्ट्रांग की है तो जस्ट आप एक काम कर लो, आप 3 to 4 एडिटिंग पैसेजेस को आप प्रैक्टिस कर लो जो PYQs आई हुई होगी। तो वहाँ से आप मतलब फॉर सेफ्टी के लिए, सॉफ्ट सेफ्टी के लिए आप 3 to 4 पैसेजेस को प्रैक्टिस करो ताकि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको आप किसी जगह वन शॉट भी देख सकते हो और फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो ताकि आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें हैं वो आपको स्ट्रांग हो जाए। बाकी मैं, अगर आपके पास कम टाइम है, आपने कुछ भी नहीं ग्रामेटिक पढ़ा है, आप ये लीव कर सकते हो। तो यहाँ से आपको 22 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ से आपको राइटिंग स्किल्स ग्रामर से 22 और यहाँ से आपको 20 मार्क्स, तो विच मीन्स 42 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। 42 मार्क्स, ठीक है। अब मैं लिटरेचर पर आया हूँ, ठीक है। लिटरेचर की बात करें देन यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, 1 पोएटिक पैसेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉलोड बाय योर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर ये इजी आता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट इजी आता है और क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट भी इजी आता है। तो मेरे हिसाब से मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आपको करके जाना है, इसको आपको लीव बिल्कुल भी नहीं करना, इसको भी आपको पढ़ के जाना, बिकॉज ये इजी क्वेश्चन होते हैं। ये सेक्शन आपको डेफिनेटली करना चाहिए। पोएटिक पैसेज इजी होता है, सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस और थीम याद रखने होते हैं, समथिंग है ना, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और मार्क्स श्योर मिलते हैं, इसमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये 10 मार्क्स भी आपको करने ही होंगे, ये 10 मार्क्स आपको पढ़ के जाने होंगे। और जो यहाँ पर 3 out of 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल बेस्ड ऑन मतलब जो हॉर्नबिल से जो क्वेश्चंस आएंगे 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 3 क्वेश्चंस है ना, ये भी आपको उठा के जाने हैं, ठीक है। ये भी आपको उठा के जाने, बिकॉज इसमें आपको कितना 40 to 50 वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और टाइम सेविंग है, इनको करना ज़रूरी है। क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे आपसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 करोगे, बिकॉज इसमें 40 to 50 वर्ड्स का लिखना होता है, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। आप क्या कर लो, मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगा PYQs पर, जितने PYQs अभी तक आए हैं वही PYQs कर लो, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर होगा। तो ये 9 मार्क्स भी आपको उठा के जाने हैं। फिर बचे ये दो यहाँ से आप प्ले का कर सकते हो, जो प्ले है ना, प्ले ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसको लीव कर सकते हो, ये 6 मार्क्स आप लीव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 आप लीव कर सकते हो यहाँ से, और जो प्ले का है प्ले आप कर सकते हो, इसमें आप क्वेश्चन लर्न कर सकते हो। विच मीन जो लिटरेचर है, लिटरेचर में आपको 30 मार्क्स टोटल है, तो 30 मार्क्स में आपको मैं बोल रहा हूँ आप 6 मार्क्स लीव कर लो, ये 6 मार्क्स आप लीव कर लो। तो बचे कितने? बचे 24 लिटरेचर से आप उठाओगे। मान लो हमने लिटरेचर से 20 ही मार्क्स उठाए, बिकॉज 4 मार्क्स हम फिर भी बोलेंगे कि 4 मार्क्स ड्रॉप होंगे। तो अगर हम लिटरेचर से 20 मार्क्स उठाएंगे, यहाँ पर आओ, या अगर लिटरेचर में हम 20 मार्क्स उठाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मान लो 20 मार्क्स हमने उठाने हैं और राइटिंग स्किल्स ग्रामर में हमने 22 मार्क्स उठाने हैं, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 2 मार्क्स और 62, विच मीन्स टोटल आपको 62 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 62 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 62 मार्क्स लर्न किए हैं, ठीक। हमें 62 मार्क्स को कितने मिलेंगे? अगर हम 15% सिलेबस रिलैक्सेशन के साथ देखेंगे देन हमें 62 मार्क्स के टोटल मिलेंगे 73 मार्क्स। कितने? 73 मार्क्स मिलेंगे। तो हमें 73 मार्क्स मिलेंगे और 73 और 20 मार्क्स खुलवा लेंगे, तो टोटल हमें 93 मार्क्स इंग्लिश से मिल सकते हैं आराम से। अगर आपने बाकी भी वहाँ पर किया तो आपको 95 प्लस मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था क्लास 11th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी। अगर आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के फॉर्मेट्स और लिटरेचर के कुछ ही क्वेश्चंस
याद करोगे तो आपको आराम से 65 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 80 कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। और बिलीव मी, जो जेके बॉस का इंग्लिश पेपर आता है वो इजी आता है, आपने 12th का भी देखा होगा। तो बस ये थी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।